और देखिए ऐसे में सवाल उठता है कि आगे अब क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। शरद पवार के सामने क्या रास्ता बचता है? अजीत पवार, शरद पवार की अगली चाल कैसी होने वाली है और कौन किसको मात देने वाला है? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है और क्या रास्ते हैं। देखिए, शरद पवार के सामने 5 जुलाई की बैठक में रणनीति, एक एक विधायक से बात करेंगे शरद पवार। उधर अजीत पवार ने भी 5 जुलाई की बैठक में रणनीति वो बनाने वाले हैं। तो 5 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। बिल्कुल, देखिए अपने अपने समर्थक विधायकों के साथ ये बैठक होगी। बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग भी लगातार एनसीपी की तरफ से की जा रही है और क्या एक्शंस लिए जाएं इसको लेकर बात होगी। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में इन सभी लोगों को अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। इलेक्शन कमीशन को भी ये चिट्ठी भेजी गई है। हालांकि देखिए ईमेल के जरिए भेजी। अजीत पवार पार्टी सिंबल पर दावा ठोकेंगे, राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखेंगे शरद पवार। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। पार्टी नाम पर भी करेंगे दावा, ये अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो शरद पवार क्या करेंगे? नागालैंड फॉर्मूले पर बढ़ेंगे आगे क्या अजीत पवार? बड़ा सवाल ये भी है। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे शरद पवार। अब जैसे जैसे चीजें आएंगी उस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता रहेगा और अपडेट निकलकर सामने आता रहेगा। अब चाचा भतीजे की ये लड़ाई, पूरी पार्टी मेरे साथ है। अजीत पवार ये कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि लोग तय करेंगे कि पार्टी आखिर किसके साथ है। कल ही शरद पवार ने कहा था कि लोग मेरे साथ हैं, लोगों के बीच जाएंगे। 42 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि जल्द सामने आएगी सच्चाई, आखिर कितने विधायक हैं। जी हाँ, देखिए दावों में कितना दम है ये बड़ा सवाल है। एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जो शरद पवार है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनता तय कर लेगी, दोनों चुनाव में एनडीए के साथ रहूंगा। यानी कि अभी विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव। शरद पवार क्या करेंगे? क्या 1980 में जो किया वही करेंगे? वही यहाँ पे देखिए शरद पवार को हमेशा से माना जाता है कि वो अपनी चाल हमेशा लास्ट में चलते हैं। मैंने तो अजीत पवार कह रहे हैं कि मैंने विकास को तवज्जो दी। शरद पवार कह रहे हैं कि ईडी के डर से सरकार में आ गए। अब ये बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, शिंदे के साथ जाने में गलत क्या है? पार्टी विरोधियों पर एक्शन लूंगा, ये कह रहे हैं।